दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम बताएंगे कि जिन लोगों के शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा वजन बढ़ गया है और मोटापा हो गया है, जो लोग बहुत मोटे हो गए हैं, उनको मोटापा कम करने के उपाय बताएंगे। तो दोस्तों बिना एक्सरसाइज के भी मोटापा कम किया जा सकता है, वही आज अब हम आपको बताएंगे। योग से तो आप शरीर को कम कर ही सकते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, जिनका वजन भी ज़्यादा होता है और वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते, तो वो लोग एक्सरसाइज कर कर अपना वजन कम नहीं कर सकते। लेकिन आपको मैं कुछ ऐसे नियम बता दूंगा जिससे आप अपने मोटापे को आसानी से कम कर सकते हैं। दोस्तों मोटापा एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण आपके शरीर में तरह तरह की बीमारी आती है। तो दोस्तों मोटापे से आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, आपका हृदय जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, आपकी जो साइड में चर्बी हो जाती है, ये सब मोटापे के प्रॉब्लम है, और ब्लड प्रेशर की भी बीमारी उससे होती है। तो दोस्तों सबसे पहला मोटापा कम करने का उपाय यह है कि आप जब भी पानी पिए तो धीरे धीरे सिप सिप कर कर पीजिए और बैठे बैठे पीजिए, खड़े होकर कभी भी पानी मत पिए। तो दोस्तों एक उपाय यह है। दूसरा उपाय यह है कि आप पानी पी रहे हैं तो पानी तब पीजिए जब आप सवेरे सवेरे उठते हैं, तो रात को ब्रश कर कर सो जाइए या फिर देहतून कर कर सो जाइए, अपना मुंह रात को ही साफ कर ले, और सुबेरे उठकर धीरे धीरे सिप सिप करके पानी पीजिए। जितना पी सकते हैं उतना पीजिए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, उससे आपकी जो बड़ी आंत है जिसमें खाना जाता है वो आंत एकदम साफ हो जाएगी। आंत को साफ करना बहुत जरूरी है, वो यह सुबह के पानी से ही होता है। और आपके मुंह में जो लार होती है उसको धीरे धीरे आपको उतारना है, वही मोटापे को कम करती है। देखो दोस्तों आपने चिड़िया को देखा होगा, चिड़िया जब भी पानी पीती है तो एक चोंच में थोड़ा सा पानी लेती है, वो पीती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर से एक चोंच में पानी लेती है और थोड़ी देर बाद पीती है। तो दोस्तों इसी तरह आपको पानी पीना है। आपको कभी किसी चिड़िया बीमार हुई ऐसा नहीं सुनने में मिला होगा, तो उसका कारण यही है। तो दोस्तों आपको धीरे धीरे करके पानी पीना है। और दोस्तों दूसरी बात यह रखनी है कि भोजनांते विषमवारी, यानी कि खाना खाने के बाद कभी भी तुरंत पानी नहीं पीना है, और ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना है। 1 घंटे के बाद ही आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, लेकिन 1 घंटे के बाद ही आपको गुनगुना पानी पीना है। 1 घंटे के बाद आपको धीरे धीरे सिप सिप कर पानी पीना है। तब तक क्या होता है, आपके शरीर में जो खाना होता है वो रस में बदल जाता है और धीरे धीरे हजम हो रहा होता है। अगर आप तुरंत ठंडा पानी पी लेते हो या फिर कोई भी पानी पी लेते हो तो आपका खाना जो है वो हजम नहीं होगा। शरीर पहले पानी को गर्म करता है और उसको हजम करने की कोशिश करता है। जैसे कि आपने किसी पात्र पर पानी रखा और गैस पे रख दिया, तो वो पानी जो है वो पहले गर्म होगा, पात्र उतना गर्म नहीं होगा जितना पानी गर्म होगा। तो दोस्तों पानी जो है वो सबसे पहले गर्म होता है, इसीलिए पेट जो है वो पानी को हजम करने की मेहनत करने लगेगा, और पानी हजम हो जाएगा तब तक पेट की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, और आपका जो खाना है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। और पड़ा हुआ खाना जो है वो हजम नहीं होता, इससे आपको गैस की बीमारी भी हो सकती है, और वह धीरे धीरे आपको ब्लड प्रेशर भी बढ़ा सकती है या कम कर सकती है, और उसके कारण आपका शरीर बीमार पड़ सकता है। तो दोस्तों पानी आपको खाने के बाद 1 घंटे के बाद पीना है, दूसरा नियम यह है। और तीसरा नियम यह है कि आप अगर सुबेरे पानी पीते हैं तो कई लोग तांबे के लोटे में पानी रात को रख देते हैं और सुबह पीते हैं, तो वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उसका भी एक नियम है। नियम यह है कि अगर बारिश का मौसम चल रहा है तभी आप तांबे के लोटे में पानी रखकर सुबेरे पी सकते हैं। अगर गर्मियों का मौसम है या फिर ठंडी का मौसम है तो आपको यह नहीं करना है, तब आपको सोने और चांदी की जरूरत होती है। तो सोने और चांदी के पात्र में पानी रखकर पी सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सोना और चांदी तो बहुत महंगा है, लेकिन आपको क्या करना है, जिस पात्र में आप पानी रखते हैं उसके अंदर एक सोने की अंगूठी डाल दीजिए या चांदी की अंगूठी डाल दीजिए, उससे पानी चार्ज होता रहेगा। दोस्तों हमारे शरीर में 18 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। उस तत्वों में सोना, चांदी और लोहा भी आता है, और तांबा भी आता है, जिंक आता है, सब कुछ आता है उसमें। 18 जो मिट्टी में है वो सारे के सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को भी जरूरत होती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरीके से 8 महीने जो है वो सोने और चांदी का
पानी पीना है और 4 महीने जो है तांबे का पानी पीना है दोस्तों। और आयरन तो आपको सब्जियों से मिल ही जाता है, और सारी चीजें दूसरी जो है वो सब आयरन से आपको सब जो है वो फल फ्रूट में से तत्व दूसरे मिल जाते हैं। और सोना और चांदी इस तरीके से आपको प्राप्त करना है। और तांबा जो है वो लोटे में पानी रखकर 4 महीने जो बारिश के होते हैं तब आपको पीना है। और दोस्तों दूसरी चीज यह है कि आपका वजन कम करने के लिए मैदे की चीजें नहीं खानी है। जैसे कि आज जो बाजार में जंक फूड मिलते हैं वह आपको नहीं खाने हैं। और दोस्तों जब आटा आप लेकर आते हो, आटा जब आपको चक्की से चलवाकर आते हो तो उस आटे को मोटा रखिए, और रोटी भी मोटी ही खाए, पतली और छोटी छोटी रोटी ना खाए, वो तो मैदे जैसी ही हो जाएगी। तो दोस्तों आपको विदेशी संस्कृति के खाने नहीं खाने हैं। वो ठंड में रहने वाले लोग, उनकी तासीर बिल्कुल अलग होती है, और हम गर्मी में रहने वाले लोग, हमारी भी तासीर बिल्कुल अलग होती है। तो दोस्तों यह कुछ नियम है, उसका आपको पालन करना है। और दोस्तों मैदे की चीजें जो है उसमें मैगी है, नूडल्स है, पास्ता है, फिर ये पिज्जा है, उन सब का आपको सेवन नहीं करना है। तो दोस्तों यह चीजें आपने सुना होगा कि मैदा जो है वो 3-3 दिन तक हजम नहीं होता, ये बात बिल्कुल सच है। और कई लोगों की पाचन शक्ति कमजोर होती है, उनके शरीर में तो 7-7 दिन तक मैदा सड़ता रहता है। तो दोस्तों सड़ा हुआ खाना तो आपको बीमार करेगा ही करेगा। तो आपको वो सड़ा हुआ खाना नहीं खाना है, आपको घर पर ताजा खाना खाना है। और खाना पकने के बाद 48 घंटे के अंदर, 48 मिनट के अंदर खाना खा लेना है, बासी खाना नहीं खाना है। तो दोस्तों ये कुछ नियम है जिसका आप पालन करेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप अपने शरीर में जो मेद बढ़ा हुआ है, जो आपका शरीर बढ़ा हुआ है, जो आपका वेट ज्यादा बढ़ गया है, उसको कम कर सकते हैं। और जल्दी जल्दी कम करना है तो आंवला खाना है, नींबू का रस पीना है। मोटे लोगों को ये सब बहुत ही अच्छी चीजें हैं, और सुबेरे सुबेरे ही नींबू का रस पीना है, आंवला खाना है, ये सब सुबेरे सुबेरे ही करना है। और दूसरी चीज कि जो मोटे लोग हैं उनको एक और भी औषधि है जो उनके शरीर को पतला कर सकती है, और वो है चूना। दोस्तों जिनका भी शरीर मोटा है, मोटापा जिसको बढ़ गया है, वेट जिसका ज्यादा है, उसकी हड्डियां कमजोर होती है। तो हड्डियों को भी मजबूत बनाना है तो चूना खाना है। चूना किस तरीके से खाना है? चूना दाल में खाना है, चूना पानी में खाना है, चूना दही में खाना है, चूना दही की ताक में यानी कि छाछ में खाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दही की ताक जो है यानी कि छाछ जो है उसमें एक गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला देना है। चूना कहाँ से लाना है? चूना दुकान पर मिलता है, 1 रुपए की पाउच मिलती है। उस पाउच में से गेहूं के दाने के बराबर चूना छाछ में डालकर खाना है, या फिर पानी में घोलकर सुबेरे पीना है। दोस्तों दाल में भी डाल सकते हैं, और कई लोग ये मना कर रहे हैं तो क्या करिए, कोई नुकसान नहीं करता चूना, हड्डियां मजबूत करता है, लेकिन पथरी वालों को नहीं खिलाना है। चूना हड्डियां को मजबूत करता है, विटामिन सी की भरपूर मात्रा चूना ही है। तो दोस्तों एकदम सस्ते दाम में मिलता है, 1 रुपए की जो पाउच है वो आपको 1 महीने से भी ज्यादा चल जाएगी। तो दोस्तों नियमित जो चूने खाते हैं उनकी हड्डियां बहुत मजबूत होती है और मोटापा भी कम हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।